जब हम गैर भाषा बोलते हैं, वचन बताता है हम परमेश्वर से बातें करते हैं। दूसरा, जब हम गैर भाषा बोलते हैं हम अपनी उन्नति करते हैं। दो तरीके से गैर भाषा काम करता है। सुनिए पहले, दो तरीके से गैर भाषा काम करती है। एक हमारी उन्नति होती है, बाइबल बताती है जो कोई अन्य भाषा बोलता है वो अपनी उन्नति करता है। क्या करता है? क्या करता है? उन्नति। किस चीज में उन्नति? आत्मिक संसार में उन्नति। पिछले दिनों में हम सुन रहे हैं कि हमारा परमेश्वर आत्मिक है, शैतानी शक्तियां आत्मिक है और हमें आत्मा में ही शैतान से फाइट करनी है, आत्मा में ही बढ़ना है, आत्मा से ही परमेश्वर की सामर्थ को लेना है। जब आप गैर भाषा बोलते हो, आत्मिक संसार में आपका कद बढ़ता चला जाता है। आपको चाहे नजर ना आए, आपको चाहे ये लगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बार बार वही शब्द रिपीट कर रहे हैं, मैं वही बोल रहा, ताड़ा मन ताड़ा दिमाग कहेगा की बोल रहे हैं तू बार बार, ये कोई नवे शब्द तो है नहीं। पर बाइबल दसदी है चाहे तुहाडे नवे शब्द नहीं, पर तुहाडे मूँह दे विच जिहड़ा शब्द रिपीट हो रहा है उहदे नाल परमेश्वर तुहाडी गल नहीं समझ रहा, पर तुहाडा आत्मा एक्टिवेट हुंदा है, तुहाडे अंदर होली स्पिरिट एक्टिवेट हुंदा है और अकथ होके भर के तुहाडे लई सिफारिश करदा है। जो तुहाडे लई प्रार्थना जरूरी है, जो तुहाडे छुटकारे लई जरूरी है, तुहाडी उन्नति लई जरूरी है, पवित्र आत्मा आप तुहाडे लई सिफारिश करदा है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਨ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਸਾਡਾ ਸੁੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਦਿਮਾਗ ਸਾਡਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਪਾਵਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਕਿ USA ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਉਹਦਾ आत्मा परमेश्वर के नाल जुड़दा है। सो गैर भाषा बोलना छोटी गल नहीं है। गैर भाषा बोलना मतलब अपनी उन्नति करना है और परमेश्वर साडे नाल गल्लां करदा है। इसलिए ये इन्ना ही सोच नहीं लेना कि मैं गैर भाषा बोल रहा तो मैं जस्ट 2-4 शब्द बोल रहा तो पता नहीं कुछ हो रहा या नहीं हो रहा। भावें तुसी अक रहे हो, भावें थक रहे हो, भावें तुहाडा मन नहीं कर रहा, पर जिवें जिवें तुसी गैर भाषा बोलते जाते आत्मिक जहान विच तुहाडी उन्नति होई जा रही है, तुहाडी उन्नति होई जा रही है, तुहाडी उन्नति होई जा रही है, तुसी बढ़ते चले जा रहे हो। पास्टर DGS दीनाकरण, मैं संडे प्रेयर टावर च भी प्रेयर से लीडरशिप सारी संडे आ रही है, आवेगी। मैं दस रहा सी कि DGS दीनाकरण जिहड़े इंडिया दे विच सब तो वड्डी चर्च जिन्हां दी सब तो पहला हुई, वो बैंक दे विच जॉब करते सी, बैंक मैनेजर सीगे। परमेश्वर ने उन्होंने बुलाया अपना काम करने दे लई ते वो सेवा भी करनी, बैंक दी ड्यूटी भी करनी, उन्हां को बैलेंस नहीं सी बन रहा, औखा लग रहा सी कि सेवा दे विच टाइम चाहिए है, प्रार्थना चाहिए है, बैंक नूं भी टाइम चाहिए है, तो वो 9 तो 5 8 घंटे की ड्यूटी करते सी बैंक दे विच। ते उन्होंने अग के अस्तीफा देता और परमेश्वर ने वायदा किया
कि मैं 8 घंटे जी बैंक च जॉब करता सीगा, मैं 8 घंटे गैर भाषा च प्रार्थना करया करूंगा कि मैनू नहीं पता कि मैं की करना। 8 घंटे मैं होर तो कोई मेरे को हुण काम नहीं, मेरे को तेरी सेवा का काम है जिहड़ा सब तो उत्तम है, इसलिए 8 घंटे मैं ड्यूटी देऊंगा। महीनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚ महीनिया दे विच 1-2 सालों दे विच इंडिया की सब तो बिगेस्ट चर्च हो गई सी आज तो 15-20 साल पहला। डीजीएस दीनाकरण, पॉल दीनाकरण हुण उन्हां दे बेटे उन्हां दी सेवकाई नूं संभाल रहे हैं। यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, ब्रांचेस पूरे इंडिया दे विच उन्हां दी। पॉल दीनाकरण यीशु बुलाता सेवकाई उन्हां दी, जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री जो है। तो डीजीएस दीनाकरण साहब उन्होंने इस तरह सेवकाई शुरू हुई सी 8 घंटे की प्रार्थना। वो कहते मैनू नहीं पता कि मैं की बोल रहा, मैं की प्रार्थना कर रहा, मैनू नहीं पता कि मैं की मंगा। प्रभु ने बुलाया, चुनिया, मैं 8 घंटे प्रार्थना करांगा। रोज रोज इको जगह बैठना, इको रूम च घूमना, और कमरा भी उन्होंने इहो जिहा सी कि स्टोर टाइप, पर 8 घंटे की ड्यूटी देनी देनी। और परमेश्वर क्योंकि उन्होंने उन्नति आत्मा दे विच वधदी गई और परमेश्वर ने बड़े लेवल पे उन्होंने यूज किया। तो अन्य भाषा नॉर्मल नहीं है, इसलिए परमेश्वर मैनू ये गल्लां हुण दस रहा है। ये गल्लां परमेश्वर ने मेरे ते प्रगट कर दित्तियां ने। ये गल्लां दे लई प्रेयर टावर रेडी होण जा रहा है, इसलिए मैं तुहानूं दस रहा कुछ वड्डा होण जा रहा है यीशु दे नाम दे विच। और आज तो भी 900 स्क्वायर फुट का प्रेयर टावर रेडी होने जा रहा है। एसी हॉल होएगा, उत्थे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होएगी। 50 लोग बैठ के उस टावर के अंदर हाल च बनेगा, ओदी प्रार्थना कर पाएंगे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, सिर्फ प्रेयर का स्थान होएगा। असी 3 दिन वास्ते उन्होंने हफ्ते दे विच खोलांगे। 3 दिन वो प्रार्थनावां दे नाल और प्रभु की उपस्थिति दे नाल भरिया रहेगा। आगे जाके वो 7 दिन प्रार्थनावां दे लई समर्पित हो जाएगा। परमेश्वर कुछ वड्डा करन जा रहा अपने विच, इसलिए रेडी हो जाओ। प्रार्थनावां दा बेस हन, प्रार्थनावां दा चेलियां ने प्रार्थना की 35 दे दिन तक। प्रभु यीशु ने क्या इंतजार करो, तुसी वचन सीख लिया, 3.5 साल वचन सीख लिया, पर ठहरे रहो। जब पवित्र आत्मा तुहाडे उत्ते आएगा, तुसी सामर्थ पाओगे, फिर तुसी पृथ्वी के बन्ने बन्ने तक मेरे गवाह हो जाओगे। सो जिन्ना वचन नूं सीख लिया है, हुण प्रार्थना दे नाल अपने जीवन नूं सामर्थ दे नाल भर लेना है, ताकि तुसी बन्ने बन्ने तक गवाह हो जाओ यीशु मसीह के नाम दे विच। क्योंकि वचन प्लस आत्मा, बोलो वचन अते आत्मा। ਜਿਹੜੇ फरीसी ਸੀਗੇ ਉਹ वचन नाल भरे हुए सी। यीशु मसीह ने कहते सी आ लिखिया है कि व्यभिचार औरत फड़ी है ते ओनू पत्थर मार के मार दे। पुराने नेम च ये लिखिया, तू की कहना है? वो आंदे सी पुराने नेम च लिखिया कि पूतने दा दसवंध दिओ, जीरे दा दसवंध दिओ, हाथ धो के रोटी खाओ, तेरे चेले हाथ नहीं धोते। सो वो लिखा हुआ वचन लेके आते सी। शैतान आया यीशु मसीह को लिखा हुआ वचन लेके, कहता लिखा है कि तू अपने आप को पहाड़ी तो थल्ले भी सुट दे ते परमेश्वर के दूत तेरी रक्षा करनगे, तेरे पैरों को सट नहीं लगन देंगे। सो वचन जिन्ना चਿਰ आत्मा तो बिना है असी पढ़ते हैं या सुनते हैं, ये तुहाडे जीवन च वो रिजल्ट नहीं लियाएगा जिहड़ा आत्मा नाल जुड़ के लियाएगा। यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। लिखा आदि विच शब्द सी, शब्द परमेश्वर के संग सी, शब्द परमेश्वर सी, शब्द ने देह धारी, ओदा नाम यीशु मसीह रखा गया। और यीशु मसीह 30 साल तक उन्हें कोई काम नहीं किया, कोई मिरेकल नहीं किया, सेवकाई नहीं की, कोई चमत्कार नहीं किया, कोई दुनिया के उत्ते हिलजुल नहीं हुई। जब 30 साल बाद बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा दे उत्ते उतरिया, 40 दिन रोजे रखे, सामर्थ दे नाल भरिया, अते पूरा इजराइल ओदे नाम तो हिल गया, चमत्कारां नाल हिल गया, दुष्ट आत्माएं निकल गईयां, रोगी चुके होने लगे, मुर्दे जीवित होने लगे, क्योंकि वचन हुण पवित्र आत्मा दे नाल भर चुका सी। हालेलुया। वचन दे उत्ते जब पवित्र आत्मा दी भरपूरी आउंदी है, चमत्कार होंदे ने।
ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਕੱਲਾ ਖਾਲੀ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਵਚਨ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਾਣਨਾ मनन करना जरूरी है। इसलिए जेड़ा बंदा वचन नाल भरिया है और आत्मा नाल भरिया है, वो यीशु मसीह दे वल्लों मसा कीता होया है, वो इस जगत उत्ते वड्डे काम करने लई तैयार कीता होया है। एक होर गल दसदा, जदों यीशु मसीह 30 साल तक लोगों दे विच रहे, फरीसियां ने, सदूकियां ने, इजराइलियां ने, शैतान ने उहदा विरोध नहीं किया, उहदा विरोध कुछ नहीं किया। यीशु मसीह नूं बुरा नहीं, भला नहीं, ठीक है। वो प्रभु दे चर्च विच जांदे सी, प्रभु नियम अनुसार शब्द विच चर्च जांदे, वचन पढ़दे आ जांदे, कुछ नहीं किया। उदों तक उहदा नाम यीशु सी। जदों बपतिस्मा ले लिया तो यीशु मसीह ने कहा, हुण पिता दा आत्मा मेरे उत्ते है, उन्हें मैनू मसा कीता है, उन्हें मैनू फिर नाम जुड़िया जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीहा, यीशु मसाया। मसीह का मतलब है मसा कीता हुआ, इब्रानी भाषा से मसीह का मतलब की है अनॉइंटेड वन, मसा कीता होया। पहला उसका नाम यीशु सी, पर जब पवित्र आत्मा दे नाल भरपूर्ण होए, बपतिस्मा लिया और यीशु मसीह ने वो दावा पेश किया, वो मोहर लगाई, पिता ने कहा कि ये मेरा प्यारा पुत्र, मैं इस तो प्रसन्न हाँ। उस दिन तो उसका नाम यीशु मसीह कहाया जाने लगा। क्यों? क्योंकि हुण शब्द मसा नाल भर गया, पवित्र आत्मा दे जदों मसा होया, थोड़ी आवाज घट कर, जदों मसा होया उहदा विरोध भी होया। जदों मसा होया फरीसी सदूकी उहदे विरुद्ध खड़े भी होए। जदों मसा होया राजे भी डर गए। जदों मसा उहदे उत्ते आया, लंगड़े भी चलण लगे, मुर्दे भी उठन लगे, रोगी भी चंगे होने लगे, उहदा यश भी फैलन लगा। सो मसा ने की कीता, उन्हें इस्तेमाल करना, चमकाना, ब्लेस करना शुरू भी किया, और दूजे पासे उस मसा का विरोध भी होने लगा। इसलिए तुसी बाइबल अगर ध्यान नाल पढ़ो तो लोगों ने उत्थे लिखा है कि वो मसीह विरोधी लोग यीशु मसीह को मसीह विरोधी कहते थे। यीशु मसीह के विरोध करने वाले जिहड़े फरीसी सदूकी सी, उन्होंने मसीह विरोधी, क्राइस्ट विरोधी। पुराने नेम दे विच भी तुसीं जदों पढ़ोगे लिखा कि वो अपने पुत्र नूं भेजेगा, फिर उन्हें मसा करेगा। और जदों तुसीं अगे जाओ प्रकाश की पोथी च लिखा कि एक मसीह विरोधी उठ खड़ा होएगा, एक क्राइस्ट विरोधी उठ खड़ा होएगा, जिहड़ा मसा कीते होयां दा विरोध करेगा, जिहड़ा क्राइस्ट विरोधी होएगा। सो शैतान यीशु विरोधी नहीं है, शैतान तुहाडा विरोधी नहीं है, भरावां दा, भैणां दा, किसी पास्टर दा विरोधी नहीं है। जेदे उत्ते मसा है शैतान उहदा विरोधी है। जेदे उत्ते अनॉइंटिंग है, शैतान जा इंसान जा रिश्तेदार जा तुहाडा कोई फैमिली मैंबर ओहदा विरोध करेगा, ओहनू सताएगा, क्योंकि ओहदे उत्ते मसा है और ओहदा मसा बहुतिਆਂ ਨੂੰ छुड़ाउंदा है, ओहदा मसा उद्धार पैदा करता है, ओहदा मसा परमेश्वर की सामर्थ ਨੂੰ प्रगट करता है। उस मसा के द्वारा परमेश्वर उस बंदे द्वारा ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, इसलिए उस मसा का विरोधी शैतान है। अगर तुहाडा विरोध किते फैमिली च हो रहा है, जदों तुसीं अनॉइंटेड चर्च का हिस्सा हो, जीवित चर्च का हिस्सा हो, मसा तुहाडे उत्ते आउंदा है, ते फिर भी तुहाडा विरोध किते हो रहा, तुसीं सताए जा रहे हो, शैतान वालों तंग कीते जा रहे हो, रिश्तेदारां वालों तंग कीते जा रहे हो, तां समझ लो तुहाडे उत्ते जिहड़ा मसा है शैतान ओहदा विरोध कर रहा, तुहाडे तों कोई प्रॉब्लम नहीं। तुसीं मसा चों बाहर निकल जाओ, तुसीं पवित्र आत्मा की भरपूरी चों बाहर निकल जाओ, सारे तुहाडे नाल प्यार करनगे। तुसीं मसा च जीना शुरू कर दो, तुहाडे अपने भी तुहानूं नफरत करनगे।
ये निशानी है कि तुम यीशु मसीह के मार्ग देते चल पे हो, यीशु मसीह का मसा तुहाडे उत्ते आ गया है। ये निशानी है जदों तुहाडा विरोध होण लगे, तुहानूं सताया जाण लगे, मतलब वो क्राइस्ट विरोधी तुहाडे विरुद्ध खड़ा होया है, पर तुहानूं रोक ना पाएगा जिवें यीशु नूं रोक नहीं पाया, ओदी सेवकाई नूं रोक नहीं पाया, और उस मसा दे द्वारा यीशु ने महान कामां नूं कीता। वो मसा जदों तुहाडे उत्ते आउंदा है, कई बार असी सोचते हैं यार मैं प्रार्थना च हां, मैं ते मसा है, मेरा विरोध बहुत हो रहा, मैनू सताया बहुत जा रहा, फैमिली मैनू तंग कर दी है, मेरे रिश्तेदार मैनू तंग करते, मेरे दोस्त मैनू तंग करन लग पे, तो मैनू टाइट करन लग पे। समझ लो शैतान लई तुसीं डेंजरस हो, शैतान दे लई तुसीं खतरनाक इंसान हो। परमेश्वर तुहानूं इस्तेमाल करन दे लई जा रहा है। तुहाडा मसा परमेश्वर इस्तेमाल करेगा इस दुनिया के उत्ते, और शैतान दी सारी शक्तियां तुहाडे द्वारा कुचल दित्तियां जाणगीआं यीशु दे नाम ते। इसलिए अपने मसा की रक्षा करनी है, मसा कीते हुए चर्च दे नाल जुड़े रहना है, ताकि तुहाडे अंदर जिहड़ा परमेश्वर दा वचन है वो मसा दे नाल जुड़ के प्रभावशाली हो जाए, और तुसीं इस जगत उत्ते दे गवाह बन जाए, तुहाडा परिवार गवाह बन जाए, तुहाडीआं गवाहियां यीशु मसीह दे नाम नूं उच्चा करन। आप सब खड़े होवांगे 11 भाषा दे विच। हालेलुया। हाँ जल्दी जल्दी। पास्टर जी सिस्टर जी दा नाम राणी पिंड चंदन विंडी तो हाँ ये दसदे कहते कि पिछले 10 दिनों तो इन्हां दे दिओर नूं पुलिस फड़ के ले गई सी शराब के केस विच, और कहते कि वकील ने इन्होंने कहा कि 3 महीने तो पहला इन्हां दी जमानत नहीं हो सकती। और ये सिस्टर जी महबूबाल चर्च नाल जुड़े हुए हैं पास्टर जी, ये दसदे कहते कि तुसीं पुलपिट तो घोषणावां कीतियां कि बंदी छुड़ाए जा रहे हैं, इन्होंने उस वर्ड्स नूं रिसीव कीता, और कहते मैं विश्वास नाल घर विच प्रार्थना भी करती रही, और यही घोषणा करती रही कि प्रभु तू बंदियां नूं छुड़ा रहा है, और मेरा दिओर भी जल्दी ही छुट के वापस आ जाऊगा। जिथे 3 महीने लगने सी पास्टर जो दसदे कहते 5 दिनों दे विच वो घर वापस आ चुका सी। उठाओ अपने हाथों को, सब 11 भाषा दे विच सब खड़े हो जावांगे। आत्मा में बढ़ने के लिए कलीसिया तैयार हो जाओ। बाइबल आपके पास रहे, हर बुधवार और संडे प्रार्थना आपके मुंह पर हो, गैर भाषा आपके जीभ के नीचे हो, कोई पावर हमें रोक ना पाएगी। परीक्षाएं, सताव, हफ्ते के बीच शैतान बहुत कुछ करने की कोशिश करेगा आपके साथ, पर आप गिराए नहीं जाओगे, आप संभाले हुए हो। ग्रेस आपके ऊपर है, मैं बता रहा हूं। शैतान आपको गिराने की कोशिश करेगा, आपको उदास करने की कोशिश करेगा, पर आपको परमेश्वर के हाथों से छीन ना पाएगा। आप उस ग्रेस से बाहर ना जाने पाओगे, आप फिर से उठ खड़े हो जाओगे और आगे बढ़ोगे। जितना वो पीछे करना चाहेगा उतनी ज्यादा स्पीड से आप आगे बढ़ोगे। जितना शैतान आपको सताना, परीक्षाओं में पढ़ना, गिराना चाहता है, मैं सच बता रहा हूं, उतनी ज्यादा स्पीड से आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है, उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। उसने कहा तुम मेरे भवन में रोपे जाकर उसके आंगनों में फूलोगे फलोगे, पुराने होने पर भी तुम फलते रहोगे, जिससे ये प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, धर्मी जगती प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जगती प्रार्थना विश्वास की तोड़ती है सारे बंधन। वर्षिप टीम जागो, प्रार्थना कितना भला है, प्रार्थना आराधना वो अच्छा है, वो कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए
हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर। आइए अपने हाथ को उठाकर गैर भाषाओं में फिर से प्रार्थना में जाएंगे। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत असर होता है, बाइबल बताती है। आपकी प्रार्थना से बहुत असर हो रहा है, आपके घराने में हो रहा है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में असर हो रहा है। आपको प्रार्थना में बढ़ते चले जाना है। अगर आप प्रार्थना में रहोगे, मैं एक और बात आपको बताता हूं, तो आपको आने वाली आफतों के लिए पहले से प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। ये बिब्लिकल नहीं है। अगर परमेश्वर आपको दिखाए ना, तो पहले से अगर आप, हर जन डरता रहेगा कि ये होने वाला है तो मैं क्या करके रखूं, ये होने वाला तो मैं क्या करके रखूं, तो आप डर जाओगे, डरते रहोगे, या वो कर नहीं पाओगे जो आप सोचते हो कि मैं कर जाऊंगा। प्रार्थना करने वाले को बता दिया जाएगा कि उसने क्या करना है, उसको सलाह दिया जाएगा, चाहे एक हफ्ता पहला बता दिया जाए, 15 दिन पहले बता दिया जाए। इसलिए आपको निश्चिंत होकर प्रभु कहता है प्रार्थना में नित्य लगे रहो, क्योंकि प्रार्थना में आपको बता दिया जाएगा। पतरस को जेल में डाला गया, कलीसिया प्रार्थना करने लगी, स्वर्गदूत गए, जेलें हिलाई, पतरस को बाहर निकाल लाए। पौलुस सिलास को जेल में डाला गया, रात को काठ में जकड़े हुए 12 बजे, 3 बजे, 2 बजे आधी रात प्रार्थना और भजन करने लगे। पवित्र आत्मा उतरा, जेल की नींवें हिल गई और वो आजाद कर दिए गए। तो रात प्रार्थना करने वाले को बता दिया जाएगा कि क्या करना है। वो अपना वचन भेजकर आपको आने वाली तबाही से छुड़ा लेगा। तो आपके हृदय में वो अपना वचन भेजेगा। वो मेरे लिए कुछ और हो सकता, तेरे लिए कुछ और हो सकता, सबके लिए एक नहीं है। तो इसलिए प्रार्थना में दृढ़ हो जाओ। प्रभु कहते हैं प्रार्थना में दृढ़ हो जाओ, मैं तुम्हारे मध्य में बड़े बड़े काम करने जा रहा हूं। मैं सच बता रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं। उठाओ अपने हाथों को, अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करें। लेगे देगे देखे शाखा माला खिटे खिटे ले रे प्रे, ले गो देखे शमना खिटे खिटे ले रे प्रे, लिम्रा गाला मा खाशी खिटे खिटे ले रे बेरे 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 बेरे, लिब्रा डमना मना गदा खिटे ले रे गिदे 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 मना कथा कथा लगा बना 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 बना। और ऊंचा आवाज को उठाएं कलीसिया। लिगर मना बना गदा मना गदा गदा मना गदा गदा मना गदा 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 गदा, लिग्रोडी में गिदे 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 मना गदा 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 मना गदा गदा मना गदा गिदे 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 मना गदा 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 मना गदा गिदे, लिगर मना गदा गिदे 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 मना गदा 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 गदा। बढ़ चलो प्रार्थना में बढ़ चलो। बना 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 गदा मना गदा गिदे 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 मना गदा गिदे 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 लिबरा गदा मना गदा गिदे 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 मना गदा मना गदा मना गदा मना गदा गिदे 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 लिबरा मना मना गदा मना गिदे 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 मना गिदे 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 मना गिदे 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 लिब्रो दे में खेती के तना मखत के शिकत मना को के दे रे बिना कदा मना कटे के दे रे ब्रेडी के दे रे ब्रे लिगुरो मना कदा मना कटे के दे रे ब्रे कदा मना को के दे रे ब्रेडी के दे मना कटो के दे रे ब्रे के दे मना कदा कदा ला। एक एक जन प्रार्थना करे, सभी बुजुर्ग बच्चे सब अपनी आंखें बंद करें और गैर भाषा बोलने लगे। हाथ चाहे नीचे कर लें, पर गैर भाषा में ऊंची आवाज से, बुलंद आवाज से। आपकी आवाज तो आसमानों तक जानी चाहिए।
निगरा बना बना गना बना गने 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 में गना 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 बना गने 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 में गना 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 बना गने 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 लिबरा बना 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 गने 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 बना गने 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 में बहने दे बहने दे बहने दे बहने दे बहने दे पेंटिकॉस्ट के दिन की तरह बहने दे बहने दे बहने दे बहने दे होने दे होने दे होने दे होने दे होने दे होने दे अपने जलाल को पढ़ने दे रे 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 शक्का मना कटे के के मैंने 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 के पढ़ने दे परमेश्वर आपने कहा मैं ऐसा आत्मा बहाऊंगा कि तुम्हारे जवान दर्शन देखने लगेंगे, तुम्हारे बुजुर्ग सपने देखने लगेंगे, तुम्हारे बच्चे भविष्यवाणियां करने लगेंगे। वो आत्मा बहा दे परमेश्वर। बोलो 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 खाता खाता मना के मैंने के ले रे ब्रेड को बोलो मना खाता के ले रे ब्रेड ले गोदे मैंने के मैंने की शक्कर के मैंने के को तो मोरे ब्रेड खाता मना का जोर से आज गैर भाषा बोलनी है, जोर से आज गैर भाषा बोलनी है, जोर से आज परमेश्वर को मांगना है, चिल्लाना है कि मुझे प्रार्थना की ग्रेस दे परमेश्वर, मेरे प्रार्थना के द्वारा मेरे घर का उद्धार होने पाए परमेश्वर, मेरे घर में प्रार्थना की वेदी स्थापित हो जाए, मेरे घर में प्रार्थना का स्थान स्थापित हो जाए। आज की रात यीशु के नाम में आपके घरों में प्रार्थना की वेदियां बनना शुरू हो गई यीशु के नाम में। एक एक घर में प्रार्थना की वेदी स्थापित करते हैं यीशु के नाम में। आपके घरों में प्रार्थना की वेदियां स्थापित हो जाए। आत्मा में शैतान की वेदियां उखड़ जाए आपके परिवारों से। आप शैतान के बराबर प्रार्थना की वेदी अपने घर में लगाओगे, प्रार्थना का स्थान नियुक्त करोगे, प्रार्थना के स्थान को अकेला रखोगे, वहां पे कोई ना कोई रोज प्रार्थना करने के लिए बैठा रहे। अरे आपके घरों से शैतान की वेदियां उखड़ने जा रही है, नशे की वेदियां उखड़ने जा रही है, पाप की वेदियां उखड़ने जा रही है यीशु के नाम में। हम आत्मा में प्रार्थना की वेदियों को स्थापित करते हैं आपके परिवारों के अंदर। जैसे जैसे आप गैर भाषा बोल रहे हैं, मैं देख रहा हूं आप अपने लिए प्रार्थना का अलग स्थान बनाने के लिए जा रहे हो। कई लोगों को अभी परमेश्वर दिखा रहा है, अभी कईयों को दिखा रहा है कि इस पेटी के लागे बैठ जाते प्रार्थना करनी शुरू कर दे, अभी दिखा रहा है कि संदूक के लागे बैठ जा प्रार्थना करनी शुरू कर दे, अभी दिखा रहा है बेड के साइड में बैठने शुरू कर दे, प्रार्थना शुरू कर दे, अभी दिखा रहा है प्रभु का आत्मा आप वो वेदियां स्थापित कर लो, बड़े काम होने जा रहे हैं। आपकी आत्मिक आंखें खुल जाए और आप उन्नति के रास्ते में आगे बढ़ने लगे यीशु के नाम में। आपके घरों में मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आत्मिक वेदियों की स्थापना करता हूँ यीशु के नाम में। आपके घरों में वेदियों की स्थापना करता हूँ, प्रार्थना की वेदियां स्थापित हो जाए। शैतान चले और निकल जाए यीशु के नाम में। शैतान आपके घरों को छोड़े और निकल जाए यीशु के नाम में। हर प्रकार का व्यभिचार और पाप जा रहा है यीशु के नाम में। रेडो खाते के ले रे देखे, रेडो माना खाते पे ले देखे। आपके रास्ते खुलने लगेंगे, आपके कारोबार के रास्ते खुलने लगेंगे, आपके परिवार से आत्मा का जल बहने लगेगा यीशु के नाम में। आपके बच्चे सुधरने लगेंगे, आपके परिवार वाले प्रार्थनाओं में बैठने लगेंगे, आपके घर में प्रार्थना का माहौल बनने लगेगा, आराधना का माहौल बनने लगेगा यीशु के नाम में। आज के बाद प्रार्थना का माहौल बनने लगेगा यीशु के नाम में। अपने घर की ओर देखो और गैर भाषा में अपनी वेदी को स्थापित कर लो। अपने घर को देखो आत्मा में और वहां वेदी की स्थापना कर दो अभी और कल से उस वेदी पे बैठ जाना। परमेश्वर तुझे इस्तेमाल करेगा बड़े काम करने के लिए। करे गैर भाषा में बोला नहीं।
जो परमेश्वर आपको दिखाए वो भूलना नहीं, क्योंकि परमेश्वर कुछ भी ऐसे नहीं दिखाता। उसने इब्राहिम को दिखाया तेरा वंश आकाश के तारों सा होगा, तो परमेश्वर ने आज तक वो पूरा करता जा रहा है। परमेश्वर ने मूसा को दिखाया कि वो कनान तुम्हारा होगा, उसने कनान दिया इस्राएल को। परमेश्वर जो आपको दिखा रहा है वो होने जा रहा है यीशु के नाम में। Receive your grace in Jesus' name. लिखा तो मकाशी के टीके देने में लिखे। कईयों को भी दिखा रहा है कि तू पेटी के साथ बैठ के प्रार्थना करनी शुरू कर दे, तू बेड के साथ प्रार्थना करनी शुरू कर दे बैठ के। कईयों को दिखा रहा है तो छत पे प्रार्थना करनी शुरू कर दे। ये परमेश्वर का आत्मा तेरी आंखें खोल रहा है कि तेरे घर में स्थान है, तूने अभी तक ढूंढा नहीं था। मैंने वो स्थान तुझे दिया है, आज के बाद वो तेरा होगा और परमेश्वर का होगा, और वहां पर तू परमेश्वर की आत्मा को उतारेगा और बड़े कामों को करेगा अपने घर में। आपने फास्टिंग करनी है, उस वेदी पर रोज बैठकर 21 दिन आपने प्रार्थना करनी है। आपके घरों में कुछ बड़ा होगा, मैं बता रहा हूं। चाहे विरोध हो, डरना नहीं। विरोध मसा का होता है तो जीत भी मसा की ही होती है। डरना नहीं। 21 दिन फास्टिंग प्रार्थना अपनी वेदी पे बैठकर शुरू कर दो। आपका घर कभी भी सेम नहीं रहेगा, कभी सेम नहीं रहेगा यीशु के नाम में। मैं बता रहा हूं, जिनके घर नहीं बने, जिनके नशे नहीं छूटे, जिनके घरों में कलेश नहीं टूटा, जिनके कर्जे नहीं टूटे, वो इस प्रार्थना में होंगे यीशु के नाम में। कल से हमारे भी 21 फास्टिंग होंगे। प्रेयर से लीडर्स 21 फास्टिंग में कल से जाएंगे। प्रभु का आत्मा बोल रहा है 21 फास्टिंग में प्रेयर से लीडर्स, वॉलंटियर्स, वर्शिप टीम, जितने लोग हमारे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं वो हमारे साथ फास्टिंग को ज्वाइन करें। मैंने कहा कुछ बड़ा होने के लिए जा रहा है, आपकी हदें बढ़ने के लिए जा रही है यीशु के नाम में। ये 21 दिन हो सकता आसान ना हो सकता ये आसान ना हो, पर आपको पार करना ही है, क्योंकि ग्लोरी आपका इंतजार कर रही है, महिमा आपका इंतजार कर रही है, गवाही आपका इंतजार कर रही है यीशु के नाम में। गैर भाषा ज्यादा बोलनी है, अपनी वेदी पे बैठना, गैर भाषा ज्यादा बोलनी है, गैर भाषाओं में ज्यादा प्रार्थना करनी है। जिसको गैर भाषा नहीं मिला वो 21 दिन के पहले उसको मिलकर वो उठा होगा यीशु के नाम में। मैं बता रहा हूँ, बाइबल रखनी है, गैर भाषा बोलनी है, मोबाइल पास नहीं रखना है, रखना भी है तो फ्लाइट मोड पे रखना है। अगर वर्शिप सुननी भी तो डिस्टर्बेंस नहीं। आप अपने घरों में शैतान की वेदियों को उखड़ता हुआ देखोगे। मैं बता रहा हूं आपको, शैतान की वेदी का मतलब है कोई स्ट्रॉन्ग गढ़, स्ट्रॉन्ग होल्ड जो टुट नहीं रहे, पीढ़ी बंधन नहीं टुट रहे, कर्जा नहीं जा रहा, घर के हालात नहीं सुधर रहे, रिश्ते नहीं ठीक हो रहे, गरीबी नहीं जा रही, ब्लेसिंग नहीं आ रही, तो आपको ये करना है। आप शैतान की वेदी को, उसकी दृढ़ वेदी को टूटता हुआ देखोगे। थैंक यू लॉर्ड। जिस संग है यहोवा, जिस संग है यहोवा, किसे भी जो पार है, जिस संग है यहोवा, किसे दिव्यों पार है, तू ना घबराई, यहोवा तेरे नाल है, तू ना घबराई,
कहता है। कल मैं एकदम प्रार्थना दे विच परमेश्वर दा वचन मेरे मन च आया था, मैं उसको खोलिया और परमेश्वर ने कहा हजई दी किताब 2 अध्याय उसकी 8 आयत नूं परमेश्वर ने कहा चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा है, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है और इस स्थान में मैं शांति दूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तो ये परमेश्वर ने जब वचन दिया तो हम परमेश्वर की आत्मा से भर गए और परमेश्वर की दासी पास्टर तरुण ने बड़ा बीज बोया। उसने कहा मैं परमेश्वर के घर को बनाऊंगी, तो उसमें ये चीजें थी। तो परमेश्वर ने कैसे हमसे बात की, मैं हैरान था कि एग्जैक्ट वैसे बात की जैसे चीजें परमेश्वर को उसकी बेटी दे रही। तो उसने कहा हम परमेश्वर का घर बनाएंगे, प्रेयर टावर को बिल्ड करेंगे, परमेश्वर के आगे इसको समर्पित कर देंगे, उसका काम करने के लिए कलीसिया को सौंप देंगे। और तभी ये वचन मेरे मन में आया, मुझे नहीं पता था लिटरली के हजई की 2 की 8 में ऐसा लिखा। तो प्रभु का वचन मेरे मन में आया कि खोल, मैंने ऐसे खोला तो उसने कहा सोना मेरा है, चांदी मेरी है, तुम इस भवन की पिछली महिमा पहले से बढ़कर देखो। हालेलुया। सो हमने फिर ह्याव बांधा, दृढ़ हो गए कि हम दृढ़ होकर परमेश्वर के भवन को बनाएंगे और उसकी महिमा को देखेंगे। तो बहुत जल्दी हमें ये प्रेयर टावर रेडी करना है। उसमें मिस्त्री चाहिए, कोई सेवा कर सकता है, थोड़े दिन कर सकता है, ठेका मारना है, लेबर पे करना है, जिम्मे भी करना है, कोई अच्छे कारीगर मिस्त्री, क्योंकि ब्यूटीफुल बनावांगे, खूबसूरत होएगा, एसी होएगा, मतलब उत्थे तुसी महसूस करोगे कि तुहानू बाहरली कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तुसी प्रार्थना च जिन्ने घंटे चाहो बैठ सकोगे। तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ मिस्त्री की जरूरत है, मैसन जो है, उस तो बाद इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और सारिया चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो आपको परमेश्वर के भवन के साथ, और एक बात मेरे स्पिरिचुअल पिता बताते हैं, कहते कि आजकल कलीसिया उतना ब्लेस क्यों नहीं होती, कि जो कलीसिया ब्लेस है उनकी निशानी क्या है, कि अपने अगुए को जो परमेश्वर दर्शन दे रहा है उस दर्शन में जुड़ जाती हैं, लग जाती थी। पहली कलीसिया को देख लो तो बहुत सारी ऐसी कलीसियां जो ब्लेस्ड होती हैं फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, अपने बच्चों में, अपनी हर चीज में जो ब्लेस होती हैं, वो अगुए का दर्शन सुनती हैं, परमेश्वर उसे दे रहा है और उस दर्शन के साथ हो जाते हैं। कि कलीसिया का मतलब ये नहीं है सिर्फ चर्च आना, कलीसिया से लेना, परमेश्वर से लेना, परमेश्वर के दास से मसा लेना, छुटकारा लेना और चले जाना। ये परमेश्वर की कलीसिया का काम नहीं है। परमेश्वर की कलीसिया का काम है उसके राज्य को बिल्ड करना, उसके राज्य को बढ़ाना, और उसको बढ़ाने के लिए परमेश्वर अपने दासों को दर्शन देता है कि प्रेयर सेल खोल दो। तो हमने प्रेयर सेल खोले तो वहां पे परमेश्वर का काम हो रहा है। भवन बना दो तो भवन बना दिया, परमेश्वर वहां काम कर रहा है। प्रेयर टावर खोल दो, वो खोलने जा रहा है, परमेश्वर वहां काम करेगा। ये सारा क्या है? परमेश्वर के राज्य को बिल्ड करने वाली चीजें। तो प्रेयर किसके लिए होनी है? लोगों के लिए, आपके लिए, रूहें बचाने के लिए, प्रेयर सेल लीडर्स के लिए, इवेंजलिज्म टीमों के लिए, रूहें बचाने के लिए काम होना है। प्रेयर कौन सा पर्सनल किसी का मुद्दा है। तो जब ऐसे दर्शन के साथ जिसको परमेश्वर अगुवाई कर रहा है, जो लोग जुड़ जाते हैं, जैसे जैसे परमेश्वर के दास आगे बढ़ते जाते हैं, फिर वो कलीसिया भी आगे बढ़ती जाती है, क्योंकि वो दर्शन ही हमारी आशीष है, उसमें ही हमारी बरकत है। जब हम उसमें लगे रहते हैं तो हम बढ़ते चले जाते हैं। हालेलुया। तो इसलिए हमें परमेश्वर के
दास के दर्शन के साथ होना होता है, अपने बीजों से, अपनी सबसे बड़ा प्रार्थनाओं से। कितने लोग हैं जो मेरे लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मैं फास्ट रखदा, अज दा फास्ट मेरा पर तेरे दास ਲਈ है, कि तेरे दर्शनां च अगे वधे, तेरी सेवा च अगे वधे, शैतान दे काम ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਉਹ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਲੋग ਫਾਸਟ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾर्थना ਕਰਦੇ। देखो, मतलब हम लेना तो चाहते हैं वो ग्रेस, वो मसा, वो छुटकारा। तो ये असली प्रेम दिखाने का टाइम होता है कि हम दर्शन में बढ़ चले, हम परमेश्वर के काम में आगे बढ़ चले। फास्ट आपने जो करने हैं कल से 21 फास्ट, उसमें मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरे वाइफ के लिए प्रार्थना करें, मेरे परिवार के लिए, बच्चों के लिए, घराने के लिए, सेवकाई के लिए, फाइनेंस के लिए, ताकि हमारा सब कुछ परमेश्वर का ही है, आपके लिए ही है। हम अपने लिए नहीं जिंदा, हम आपके लिए जिंदा है, यीशु के लिए जिंदा है। तो इसलिए आपको हमारी फिक्र होनी चाहिए, हमारे लिए प्रार्थना होनी चाहिए, ताकि हम आपके लिए जो कर पा रहे हैं उसको स्पीड से कर पाए और अगले लेवल पे जाके कर पाए। हालेलुया। तो हमारे लिए फास्टिंग, प्रार्थना में हमें याद रखिएगा और अपने बीजों के साथ इस दर्शन को पूरा करना है। बहुत जल्दी हम इसे पूरा करेंगे, 1-1.5 महीने में हम इसे पूरा कर लेंगे, हमारी कोशिश होगी। 1-1.5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, प्रार्थना शुरू हो जाएंगी। इस साल से पहले खत्म होने से पहले बड़े रिजल्ट हम देखने वाले हैं यीशु के नाम में, मैं बता रहा हूं। 26 आने से पहले हम बहुत बड़े काम देखने वाले हैं। तो एक हो जाए, परमेश्वर की कलीसिया एक मन थी। यीशु मसीह ने जो खुद कलीसिया बना के छोड़ी पतरस के साथ, वो एक मन थी, प्रार्थनाओं में, बीजों में, वचन को प्रचार करने में। लिखा उनकी सभी चीजें सांचे में थी और वो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाते जा रहे थे और विश्वास करने वाले उनसे मिलते जा रहे थे। उनका कारवां बड़ा होता जा रहा था, गिनती बढ़ती जा रही थी। बीच में से ही सेवक निकलते जा रहे थे, एवेंजलिस्ट निकलते जा रहे थे, प्रचारक निकलते जा रहे थे। वो सारा झुंड मतलब यीशु मसीह की देह है। हम, ये मेरा काम नहीं है, हम सब मिलकर यीशु मसीह की देह है और उसकी देह को बड़ा कर रहे हैं, उसके राज्य को बढ़ा रहे हैं, रूहों को बचा रहे हैं। अगर कोई इस दर्शन के साथ खड़ा है, इस सेवकाई के साथ खड़ा है, प्रार्थनाओं के साथ खड़ा है, तो यीशु मसीह की बॉडी के साथ वो खड़ा है, तो वो ब्लेस हो गए होगा। हालेलुया। उठाएं अपने हाथों को अपने बीजों के साथ और प्रार्थनाओं के साथ, और कल से जैसे मैंने आपको बताया कि 21 फास्ट होंगे। ये परमेश्वर ने मेरे लिए नहीं कहा कि मैं रखूं, पर मैं रखूंगा आपके लिए। ये परमेश्वर ने कॉल दी है कलीसिया को, क्योंकि मैं ना सोचा ना समझा था, ना मेरा ये को प्लान था। अभी प्रार्थना में पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि कलीसिया ये करे, इनके घरों में जो शैतान के काम है पूरी तरह से बंद हो जाएंगे और परमेश्वर की कलीसियाएं उसकी प्रार्थना की वेदी को स्थापित करेंगी और आपके घरों में बड़े बदलाव होंगे यीशु के नाम में। तो आपने 21 फास्ट रखने, ये आपके लिए, मेरे लिए नहीं है। या मैं नहीं रख रहा हूं कि मैं ये कहूं कि मेरे साथ तुम भी रखो या हम सेवकाई के लिए रख रहे, नो, ये आपके लिए और मैं आपके साथ रख रहा हूं। हमारी टीमें आपके साथ रखेंगी, हम आपके लिए आपके घर में वेदियां स्थापित हो जाएं और आप कमजोर ना पड़े। हम आपके लिए फास्टिंग में आपके साथ होंगे। हालेलुया। तो अगर आपके लिए हम कर रहे हैं, आपके लिए परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है आपको भी अपने लिए काम करना है, आपको भी अपने लिए, आपको भी प्रार्थना करनी है अपने लिए। ये नहीं दे एक बंदे नु जेल चों आपां छुड़ाउणा चाहुंदे आ, वो कहंदा मैं तां नहीं बाहर आउणा, मेरा ते इत्थे मन बड़ा लगा।
ये तो फिर वो आप ही छुटना नहीं चाहता तो उन्होंने नहीं कढ़िया जाएगा। तो अगर आप ही खुश हो कि साडे घर च कलेश है, असं जी खुश हाँ, साडे घर कर्जा असं जी खुश हाँ, साडे घर की तरक्की नहीं हो रही पीढ़ियां तो जी असं खुश हाँ, फिर परमेश्वर कहेगा ओके मैनू कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अगर असं कहने नहीं परमेश्वर असं उद्धार चाहते हैं, असं छुटकारा चाहते हैं, असं बदलना चाहते हैं, परमेश्वर कहता आ जा ये रास्ता है, चल पा तू छुड़ाया जाएगा यीशु के नाम से। सो आपको आज पवित्र आत्मा ने सल्यूशन दे दिया है। आपके घर में बदलते हुए देख रहा हूं, आपके हालात में बदलते हुए देख रहा हूं। ये 21 दिन शैतान से आपकी फाइट जरूर होगी, जीत आपकी होगी, गवाही आपकी होगी यीशु के नाम में। मैं बता रहा हूं, घबराना नहीं। वो सताने की कोशिश करे, वो लड़ाई घर में कराने की कोशिश करे, वो आपको उदासी दे, वो आपको खिजाहट दे, जब आपको उभारे कि तू भी लड़ाई कर या तू क्यों प्रार्थना करे, तो ये शैतान का काम होगा। जो आपसे लड़ेंगे वो भी आपके लिए बचा लिए जाएंगे यीशु के नाम में। जो आपसे लड़ेंगे वो आप ही के द्वारा बचाए जाएंगे। इसलिए ये नहीं सोचना कि एदा भी उन्ना ही घर है मैं क्यों प्रार्थना करा, एदा भी उन्ना ही बच्चा है मैं क्यों प्रार्थना करा, एदा भी उन्ना ही कारोबार डाउन आ, ये भी परिवार का मैंबर है, जे इनू नहीं परवाह तो मैनू की। जे एदा यीशु सोचते तो आप ना बचते। तो आपको अपने घर का उद्धार करने का बीड़ा उठाना होगा, अपने घर का उद्धार करने का आपको बोझ उठाना होगा कि मैं अपने घर का उद्धार करके रहूंगी, मैं अपने पति को बचा के रहूंगी, मैं अपने घर को ऊंचा करके रहूंगा, अपने बच्चों को छुड़ा के रहूंगा, अपने कर्जे तोड़ के रहूंगा। आपको ये बोझ उठाना है अपने लिए। हालेलुया। उठाओ अपने हाथों को, अपनी प्रार्थनाओं, अपने बीजों, अपने पूरे मन के साथ। आज परमेश्वर ने आपको ऐसा सॉल्यूशन दिया है, आपकी लाइफ सेम नहीं होगी यीशु के नाम में। मैं बता रहा हूं, ये ग्रेस आपके ऊपर होगी। आप प्रार्थनाओं में ऐसा बढ़ चलोगे जैसा पहले कभी नहीं बढ़े। ये मत सोचो ये कैसे होगा, भूल जाना, गिनती भूल जाना है। बस स्टार्टिंग की गिनती याद रख लेना, एंड में देखेंगे। गिनती नहीं करनी, रोज गिनोगे 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, आप थक जाओगे। गिनना नहीं है, बस रेगुलर समझ लो कि मेरी लाइफ ही ये है। कब 21 हो गए, कब 30 हो गए, आपको पता नहीं चलेगा। मैं सच बता रहा हूं मेरे बहन भाइयों, मैं सच बता रहा हूं, परमेश्वर कुछ करने जा रहा है आपके परिवारों में। परमेश्वर का आत्मा कुछ करने जा रहा है। ग्रेस को मांगे कि मैं दृढ़ता के साथ तेरे साथ बना रहूं, क्योंकि हमें युद्ध करना तो जरूरी है, पर जीत हमारी है, जीत हमारी है। शैतान हारा हुआ, क्रॉस पर उसका खुल्लम खुला तमाशा बनाया गया। जीत हमारी, जीत हमारी। अंधकार की शक्तियों, अधिकारियों, आत्मिक सेनाओं के साथ हमारा युद्ध तो है। हमारे परिवार के झगड़ों में, दुष्ट आत्माओं में, कलेशों में, कर्जों में, जो दुष्ट आत्माएं हमारे घरों का नाश कर रही, हमारा उनसे युद्ध तो है, पर जीत हमारी है। दाऊद गोलियत से लड़ा तो था, पर जीत दाऊद की हुई। गोलियत बड़ा था, पर जीत दाऊद की हुई। क्योंकि जीत आपकी नहीं, युद्ध आपका नहीं, युद्ध यहोवा का है, संग्राम यहोवा का है। यहोवा ने संग्राम लिया है कि शैतान को वो तुम्हारे पैरों के नीचे कुचलवा देगा, शैतान को वो तुम्हारे आगे से भगा देगा। संग्राम यहोवा का है, हमें आगे बढ़कर लड़ना है। जीत हमारी पक्की है यीशु मसीह के नाम में। आपको जिताना संग्राम यहोवा का है, आपका नहीं। प्रभु यीशु का काम अभी पूरा नहीं हुआ, हम में वो पूरा कर रहा है। जो उसकी देह ने पूरा करना था वो कर दिया,
पर वो आत्मा के द्वारा जो उसने करना वो भी कर रहा है। उसने कहा था जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, इसका मतलब वो हमारे साथ अपना काम कर रहा है। यीशु का काम क्या है? वो वैरी हमारे पैरों के नीचे कुचल दिया जाएगा। उसका काम क्या है? तुम फलदार टहनी की तरफ फल लाओ बहुत सा। उसका काम क्या है? आपको सदा सदा की जीत दिलाना और शैतान को सदा सदा की हार दिलाना। ये यीशु का काम है और वो आपके और मेरे द्वारा इसे पूरा कर रहा है। इसलिए उसका वचन कहता है संग्राम तो यहोवा का है, युद्ध यहोवा का है, लड़ोगे तुम और जीतोगे तुम यीशु के नाम। तो हमें लड़ना है, हमें युद्ध करना है, हमें प्रार्थनाओं में, फास्टिंग में युद्ध करना है। जो शक्तियां हमारे जीवन का नाश करती हैं वो गिरा दी जाएंगी। बोलो परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है चांदी तो मेरी है, सोना भी मेरा है। आपने कहा क्या तुमने इस भवन की पहली महिमा देखी, अब की महिमा उससे बढ़कर होगी। हे परमेश्वर, आपने जो दर्शन अपने दास को दिया है कि इस भवन की पिछली महिमा पहले से बड़ी होगी और सेनाओं के यहोवा का यही वचन है कि इस स्थान में मैं शांति दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, उसकी यही वाणी है, उसका यही वचन है कि इस स्थान पर, अपने भवन पर वो शांति देगा और इस भवन की, उसकी कलीसिया की, उसके लोगों की महिमा पिछले समयों से अब बढ़कर होगी। यीशु के नाम में बोलो मेरी महिमा, मेरे परिवार की महिमा, मेरे आत्मा की महिमा, यीशु की देह की महिमा पहले से बढ़कर होगी, पहले से बढ़कर होगी, पहले से बढ़कर होगी, पहले से बढ़कर होगी यीशु के नाम में। बोले हम दृढ़ होकर परमेश्वर का भवन बनाएंगे और उसकी महिमा उसके भवन पे छाई रहेगी। रेखा शिखे थे ले रे ले हो दे में खिशा दे निदान अमा देखे शका था माता थे लाभ रे देखे शमा ने के ले रे। अपनी आंखें बंद करके अपनी आंखें बंद करके ध्यान में चले जाएं, मेडिटेशन में चले जाएं और मन लगाएं कि परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े कामों के लिए हमें तैयार किया है। कई बार हम थोड़ा स्लो छोटी छोटी चीजों पे मन लगाकर दुखी होते रहते हैं। आज से बंद कर दो छोटी चीजों पे मन लगाना। आप बहुत बड़ी कॉलिंग के लिए बुलाए गए, बहुत बड़े दर्शन है आपकी लाइफ में परमेश्वर। तो उसने ये कहा, उसने वो कहा, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ। परमेश्वर कहता ये तुम्हारे लिए छोटी बातें हो जाएंगी, जब तुम आगे बढ़ जाओगे ये तुम्हारे लिए चींटी जैसी बातें हो जाएंगी। तो उन पर मन लगाना बंद कर दो। ये मन लगाओ कि मेरे महान परमेश्वर की योजना मेरी लाइफ में कितनी बड़ी है, उसका प्लान कितना बड़ा है, उसके दर्शन कितने बड़े हैं जो वो मेरे जीवन में पूरे करने जा रहा है। देखो 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 देखो, उसका आत्मा आपको छू रहा है। उसके आत्मा को अपने ऊपर ठहरने दे, आंखें बंद कर ले, इधर उधर देखना बंद कर दे, गैर भाषाओं में, प्रार्थनाओं में।
उठाओ अपने हाथों को, बोलो परमेश्वर मैं अपने प्रार्थना की वेदी को अपने घरों में स्थापित करता हूं करके आत्मा में मैं अधिकार लेता हूं। मेरे घर में शैतान का हर काम उखाड़ दिया जाए। शैतान की हर योजना मेरे परिवार से, मेरे बच्चों से, मेरे घराने से, सेवा से, हर शैतान का काम उखाड़ दिया जाए। उखड़ जाए, उखड़ जाए। खड़े होकर सब अपनी जगह पे खड़े हो सर। आपके बच्चों में से, आपके फाइनेंस में से, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को जो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है शैतान, भरमा रहा है, वो उखड़ रहा है यीशु के नाम में। उठाओ उठाओ अपने हाथों को, अपना अधिकार लो। बोले जो मुझे भरमा रहा है, जो शक्ति मुझे भरमा रही है, जो डिस्ट्रैक्ट कर रही है, मैं अपना अधिकार लेता हूं यीशु के नाम में। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें वैरी की सारी शक्ति पर अधिकार दिया। बोलो जितनी शक्तियां मुझे भरमा रही है, गिरा रही है, आगे बढ़ने से रोक रही है, प्रार्थना करने से रोक रही है, यीशु के नाम में मैं उन्हें उखाड़ देता हूं। अपने घर से उखाड़ देता हूं। अपने हाथ ऐसे करके बोलो उखड़ जाओ। शैतान मेरे घर से उखड़ जाए, उसकी योजनाएं उखड़ जाए। परमेश्वर ने कहा जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए, उनमें से एक भी सफल न होगा। बोलो जितने हथियार शैतानी, इंसानी, मेरी हानि के लिए, मेरे परिवार की हानि के लिए, मेरी सेहत की हानि के लिए, बच्चों की हानि के लिए, कारोबार की हानि के लिए, जितने हथियार शैतान ने बनाए, इंसान ने बनाए, उनमें से एक भी सफल ना होगा। सफल ना होगा। ऊंची आवाज से बोलो सफल ना होगा। बोलो लिखा है याकूब पर कोई यंत्र तंत्र नहीं चलता। मैं विश्वास में इब्राहिम का, याकूब का, इजराइल का वंश हूं। मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर कोई जंतर मंत्र नहीं चलेगा, कोई जादू टोना नहीं चलेगा। जितने जादू टोने कीता कराया, खाता खिलाया, मेरी खिलाफत में काम कर रहा है आत्मिक स्थानों से, यीशु मसीह के नाम मैं उन्होंने बंद न हो, बंद न हो, बंद न हो। जिथों आया उसे वापिस चला जाए, वापिस चला जाए। जादू टोना वापिस आए, दुष्ट आत्माएं वापिस आए। भाग जाए, भाग जाए, भाग जाए यीशु के नाम में। परमेश्वर कहता है वैरी एक मार्ग से होकर आएगा, वो तुम पर एक मार्ग से होकर चढ़ाई करेगा, 7 मार्गों से होकर भाग जाएगा। बोलो जितनी वैरी की ताकतें, शैतान की शक्तियां और वो इंसानी शक्तियां भी जो मुझ पर चढ़ाई करना चाहते हैं, मुझको दबाना, गिराना और नाश करना चाहते हैं, वो सारी शक्तियां, दुष्ट आत्माएं 7 मार्गों से होकर मेरे आगे से भाग जाओ, मेरे आगे से भाग जाओ। यीशु ने कहा मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, शैतान का सामना करो।
वो तुम्हारे आगे से भाग जाएगा। जैसे यीशु यहूदा का बबर शेर है और उसकी दहाड़ से शैतान भाग निकला, आप भी परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो, आपकी दहाड़ शेर की तरह है। शैतान आपके आगे खड़ा नहीं रह पाएगा यीशु के नाम में। उसको देखो, दहाड़ो और उसको बोलो भाग जा। निकालो निकालो उसको अपने जीवन से। मैं बोलूंगा उसका नाम और आप बोलोगे आउट हो जाए। हर जादू की शक्ति, हर टोने की शक्ति, पाप की शक्ति, व्यभिचार की शक्ति, प्रार्थना ना करने वाली आत्मा भाग जाए, भाग जाए। हर टोना, हर जादू, नाकामयाबी, हर कर्जा, हर गरीबी, हर कलेश भाग जाओ। हर बीमारी आउट हो जाओ, आउट हो जाओ यीशु के नाम से। कलीसिया ने कहा रेगो देगे देगे शगला मनगला बरगला खुदा मैं तेरी पसंद बन जा। उठाए अपने हाथों को सब 2 मिनट इस वर्शिप सॉन्ग। अपनी आंखें बंद रखेंगे। पूरे 7 हफ्ते 21 दिन, माफ करना, 3 हफ्ते आएंगे। 3 हफ्ते ऑयल मीटिंग भी होगी, ले हैंड भी होगी। आज पवित्र आत्मा ने मुझे मना किया है, अगले बुधवार, उसके अगले बुधवार, उसके अगले बुधवार, जिस दिन 21 कंप्लीट होंगे, 20 होंगे या 21 होंगे, उस दिन लंगर भी होगा, बड़ी मीटिंग भी होगी और ऑयल मीटिंग तीनों दिन ही होगी। 27 तारीख का बुधवार आ रहा, अगला पहला बुधवार, फिर होएगा 3 सितंबर, फिर होएगा 10 सितंबर। जेड़ा 10 सितंबर का बुधवार है वो तीसरा बुधवार होएगा, मतलब 21 दिन वो नेड़े नेड़े कंप्लीट हो जाएंगे। और उस बुधवार वड्डी मीटिंग होएगी, बेदारी सभा होएगी, पोस्टर्स होंगे, बैनर्स लगणगे, खाड़े होंगे, रिवाइवल होएगा उस दिन। तो बाद यीशु के नाम ले अगले 3 हफ्ते ऑयल मीटिंग रहेगी, किसी को मिस नहीं करना। ऑयल हर हफ्ते दिया जाएगा, ले हैंड हर हफ्ते होगी। और आपने ये मेक श्योर करना है कि आप फास्टिंग में हो, क्योंकि मैंने आपको बताया जब हम दर्शन के साथ जुड़ते हैं तो हम बढ़ते हैं। तो ये दर्शन परमेश्वर ने हमें दिया, अभी दिया, आपके लिए दिया। आपके घरों में परमेश्वर के भवन स्थापित होने जा रहे हैं, वेदियां बनने जा रहे हैं, ये आपके लिए। तो आपको ये करना है। तो कई भैणा भरा कहते जी असी कोई ना कोई दवाई खाने हैं, वो दवाई तुसी एक बिस्किट खा के चाह दे नाल दवाई खा सकते हो। सवेर की दवाई खाते हो, दोपहर की खाते हो, जां शाम का तो तुसी 5 बजे तो बाद खोल लोगे। एक
एक बिस्किट खा सकते, एक सिर्फ एक बिस्किट या एक रस खा के, जो जरूरी है, ये जरूरी है तुहानू लगता है, अगर तुहाडा विश्वास पक्का है 21 दिनों तुहाडी दवाई छुट जाएगी, भावें कल तो बंद कर दो, तुहाडे विश्वास के उत्ते। बहुत लोगों का ऐसा हुआ है, दवाई खाते थे, फास्टिंग की वजह से कुछ दिन बंद की, परमानेंट बंद हो गई, चाहे बीपी दी सी, शुगर दी सी, जो भी सी। तो ये भी होगा इसमें काम, मेरेकल भी होते रहे। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा, मुझे नहीं लगता, तो आप खा सकते हैं मेडिसिन उसमें। तो एक बिस्किट खाओ, चाय पियो, उसकी मेडिसिन खा सकते हो, और 2 कप चाह दे पीने हो, फास्टिंग सारा दिन चाय नहीं पी जानी, पानी के गिलास 2-4 जरूर पियो गर्मी का मौसम होने करके, और अपने पेट को ठंडा रखो। फास्टिंग अपने पेट को ठंडा रखो। ठंडे तो मतलब ज़्यादा चाह ना पियो, ज़्यादा कॉफ़ी ना पियो, ज़्यादा जूस ना पियो, ज़्यादा एसिड ना बनन दो, तेजाब नहीं बनना चाहिए। तेजाब सिर में चढ़ेगा, सिर दर्द होएगा, प्रेयर नहीं होएगी। तेजाब बनेगा तो दवाइयाँ खानियाँ पैणगियां, या होर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पेट को ठंडा रखो। जे तुहानू चाह नहीं एसिड बनाउंदी है, चाह ना पियो, पानी पी लो, लस्सी का 1 गिलास पी लो। सो इस अपने शरीर के हिसाब नाल अपने आप को मैनेज रखना, बुद्धिमानी के नाल चलना, ताकि तुसी एक ही फास्ट पूरे कर पाओ। और एक अलग लेवल का मसा होगा, अलग लेवल की ग्लोरी होगी 3 हफ्ते के बाद, मैं बता रहा हूं। कल से शुरू करेंगे। कितने लोग करने जा रहे हैं? हाँ ठीक है। परमेश्वर की ग्रेस आप पर होगी और आप इसे पूरा भी करेंगे, और इसकी ग्रेस को, इसके अभिषेक को बढ़ते हुए भी देखेंगे यीशु के नाम में। आओ आखिरी प्रार्थना में घर में जिसे प्रभु ने दिखा दिया वो ओके, जिसको नहीं दिखाया अपने घर में जाओ, जगह ढूंढो जहां पे आप बैठ सकते हो, चौकड़ी मार के, घुटने लगा के। सिर्फ उन्नी जगह चाहिए होंगी 4x4 की, जरूरी नहीं कि अपन अलग कमरा चाहिए। स्टोर हो सकता, छत हो सकती है, बेडरूम हो सकता जो फ्री है, बच्चे स्कूल गए ने, बाकी फैमिली कम ते है, तुसी आप उस वेले टाइम प्रेयर कर सकते हो। अपनी वेदियां स्थापित कर लेनियां कल तो, और उन्होंने परमेश्वर के हत्थां सौंप देना कि परमेश्वर आ मेरी वेदी है, मैं रोज इत्थे प्रार्थना करांगा। 3-4 दिन प्रेयर तो बाद तुसी प्रेयर ते बैठोगे, तुसी महसूस कर लोगे परमेश्वर पहला ही उत्थे मौजूद है, खुदा आत्मा पहले ही उत्थे मौजूद है। मैं सच कह रहा हूं, तुहानू ये नहीं लगेगा कि मैं बस वैसे बैठा, क्योंकि जदों आपां परमेश्वर नाल वाचा बन लेने असीं भावें तोड़ जाइए, परमेश्वर पक्का है वायदे दा, वो मौजूद रहेगा उस स्थान दे उत्ते। वैसे तो सारी जगह मौजूद है, पर एक स्पैशल उदी प्रेजेंस एक जगह के उत्ते रहेगी तुहाडे वास्ते। वो पोर्शन तुहाडा है, वो हिस्सा तुहाडे लिए होए, वो है तो हर जगह, पर एक तुहाडे लिए अपना वो प्रेजेंस का पार्ट तुहाडे लिए उत्ते रखेगा। तो ये नहीं कि परमेश्वर वहां है हम वहां नहीं है, तो ये परमेश्वर का निरादर है। तो परमेश्वर के साथ बैठोगे ना, दुनिया के दोस्त आपको भूल जाएंगे,
दुनिया की बड़ी बड़ी सपोर्ट जिसे आप अपनी हेल्प समझते हो छोटी पड़ जाएंगी। आपको लगेगा इससे बड़ा मददगार कोई भी नहीं है दुनिया में, इससे बड़ा छुटकारा, इससे बड़ी आशीष कहीं नहीं। मैं कहां ढूंढता रहा। आप देखोगे उसकी सामर्थ्य को, उसके डिलीवरेंस की पावर को, उसके ब्लेसिंग वाले हाथ को आप अपने साथ देखोगे यीशु के नाम में, और आपकी दोस्ती परमेश्वर के साथ पक्की हो जाएगी। हालेलुया। उठाओ अपने हथां सब। इस लास्ट प्रेयर के साथ वॉलंटियर आपके साथ होंगे, बीज कलेक्ट करने के लिए। वॉलंटियर तैयार कर लो और आप अपने बेस्ट बीज को बोना है ताकि हम एक वो बड़ी वेदी परमेश्वर के घर में प्रार्थना के लिए बना सकें। और वो बड़ा हॉल है, 900 स्क्वायर फुट तो ज्यादा है, 1000 स्क्वायर फुट के आसपास होएगा, और उसमें बड़ा खर्चा है। जब एसी हॉल बनता है वो पूरा सील होता है ऊपर नीचे साइड, तो लाखों में खर्चा जाएगा। परमेश्वर इंतजाम करने जा रहा है, मैं विश्वास करता हूं, पर आपको भी उस आशीष के हिस्सेदार होना है। तो अपने बेस्ट बीजों को परमेश्वर के भवन के लिए आपने बोना है, और ये दबाव से नहीं होना चाहिए। मैं फिर बता रहा हूं, कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है, कोई, हमारा प्यार आपसे उतना ही रहेगा, प्रार्थनाएं उतनी है चाहे आप, पर आपके लिए यह आशीष है। सो बाइबल बताती है दबाव से नहीं, जो दबाव से, जो रंज से देता है उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं। जो खुश दिल होकर बोते हैं उससे परमेश्वर प्रसन्न है। सो खुशी से, आनंद से कि मुझे मौका मिला तो मैं बोल रहा हूं। थैंक यू लॉर्ड। खुदाया बैठ जाओ, अपनी जगह पे बैठ जाओ। वॉलंटियर जाएंगे इसी वर्शिप सॉन्ग में, ऑफरिंग कलेक्ट करेंगे, उसके बाद लास्ट प्रार्थना होगी। go.
परमेश्वर असी विश्वास करते हाँ अगे तो असी सेम नहीं हाँ साडी लाइफ बदलने जा रही है। असी विश्वास करते हाँ तो मेरा नाम लेके मैंने चुनिया है और मैंने ठहराया है कि मैं बहुत सारा फल लेके आवा। हे परमेश्वर प्रार्थना करंगा अनुग्रह दियो कि मैं बहुत सारा फल लेके आवा, क्योंकि पिता की महिमा इससे तो होती है कि मैं बहुत सारा फल लेके आवा। हे परमेश्वर मैं प्रार्थना की विधि अपने घरों में स्थापित करता हाँ करती उस विधि के उत्ते मैं तेरी हजूरी नूं मंगदा हाँ, तेरी उपस्थिति नूं मंगदा हाँ। हे परमेश्वर प्रार्थनावां दे द्वारा मेरे उत्ते अपने अद्भुत भेद प्रगट कर, वो वड्डियां अति औखियां गल्लां जिन्हां मैं नहीं जानता मेरे उत्ते प्रगट कर। तेरे वचन च लिखा है धर्मी की प्रार्थना तो बहुत असर होता है। हे परमेश्वर जब मैं तेरा बेटा तेरी बेटी प्रार्थना ते बैठा तो मेरे घर विच वड्डा असर होवे, वड्डा बदलाव होवे, वड्डा छुटकारा होवे, तेरे नाम दी महिमा होवे मेरे घर विच, और शैतान दे सारे गढ़ उखाड़ दिते जान, ओदियां वेदियां उखाड़ दित्तियां जान। मेरे घर विच परमेश्वर दा राज
राज स्थापित हो जाए, स्थापित हो जाए, स्थापित हो जाए। शैतान का राज, शैतान का किंगडम मेरे घर विचों उखाड़ दिता जाए, उखाड़ दिता जाए, उखाड़ दिता जाए। हे परमेश्वर, जो मेरे 21 फास्ट कंप्लीट हो, शैतान का गढ़, शैतान की वेदी, शैतान का किंगडम उखड़े होवे, तेरा किंगडम स्थापित होवे मेरे घर विच, मेरे बच्चों विच, मेरे घराने विच। तेरा राज्य स्थापित हो जाए, जितना तेरा राज स्वर्ग ते है मेरे घर विच भी होवे, मेरे राज विच भी होवे, मेरे परिवार विच भी होवे, मेरे देश विच भी होवे, इस धरती ते भी होवे। यीशु दे नाम उधर राज स्थापित हो रहा है, स्थापित हो रहा है, स्थापित हो रहा है, स्थापित हो रहा है। कलीसिया कहे आमीन। आज के बाद शैतान का राज्य आपके ऊपर नहीं रहेगा, आपके सरों के ऊपर शैतान का प्रभाव नहीं होगा। परमेश्वर के आत्मा का जोर आपका जोर बन जाएगा। अपने सर पे हाथ रखो, दायां सजा हाथ। शैतानी इन्फ्लुएंस, शैतानी प्रभाव आज के बाद तेरे सिरा ते नहीं रहेगा यीशु के नाम से। आप पवित्र आत्मा का मंदिर हो, पवित्र आत्मा का प्रभाव आज से आपके ऊपर ठहरा रहे यीशु के नाम में। जैसे पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा चेलों पर ठहरा और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, आपकी जीवें उन पर ठहरी। परमेश्वर का आत्मा आज के बाद में उसका दास होने के नाते घोषित करता हूं, आप एक एक के ऊपर उसका आत्मा ठहरा रहे। आज के बाद ठहरा रहे, मैंने कहा उसका आत्मा आपके ऊपर। जिस जिसके ऊपर भी शैतानी प्रभाव ठहरा हुआ था, बैठा हुआ था, आज के आज वो उखड़ जाए यीशु के नाम में। आज वो उखड़ जाए यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा का प्रभाव जितने मेरी आवाज के नीचे, अभिषेक के नीचे इसको सुन रहे हैं, आत्मा का प्रभाव आपके सर से लेकर पांव तक, सोने से लेकर जागने और दोबारा सोने जाने तक, उसके आत्मा का प्रभाव आपके ऊपर बना रहे यीशु के नाम में। आपके सपनों में परमेश्वर का आत्मा बातें करे। जब आप गूढ़ी निंद्रा में हो तो परमेश्वर बातें करने के लिए आपके कान खोले, आपको दर्शन दिखाए यीशु के नाम में। लिखो देखे शेखे थे, आपको मोबाइल देखकर सोना नहीं है इन फास्टिंग में, याद रखना। टीवी देखकर सोना नहीं है। फास्टिंग खोली, अपना खाना खाया 5 बजे के बाद, धन्यवाद किया, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, सो जाओ। परमेश्वर बातें करेगा सपने में आपके साथ, मैं बता रहा हूं। वो आपके कान खोलेगा, नींद में वो आपके आत्मा के कान खोलेगा। आप चुप होंगे पर परमेश्वर का आत्मा बोल रहा होगा आपके साथ। अद्भुत दर्शन आप देखने के लिए जा रहे हो। रेगो देगे शेखे थे, रिबा देखे शथा कोने में थे के लिए प्रे लगो देखे थे के लिए प्राणा खोते। आपकी गैर भाषाएं बदल जाएंगी, आपका स्पिरिचुअल लेवल बदल जाएगा, आपकी पावर बढ़ जाएगी आत्मा में। आप और ही मनुष्य होंगे। 21 दिन बाद मैं बता रहा हूं, आप और ही मनुष्य होंगे। लेगो देगी बहुत से किसी के फेफड़े काला काला में तब्बा देख रहे हैं,
वो इन 21 दिनों में साफ होने के लिए जा रहा है। वो लेफ्ट साइड के फेफड़े काले रंग का कुछ है, वो इन्फेक्शन है या वो क्या है मुझे नहीं पता, वो किसी के है, वो जरूर फास्टिंग में जाएगा। उसकी रिपोर्ट हुई या नहीं तो वो फास्टिंग में जाए, वो क्लीन हो जाएगा। आपके फेफड़ों की इन्फेक्शन है वो, या वो टीबी है या क्या मुझे पता नहीं, वो डेंजरस बीमारी है कोई, तो वो जाएगी यीशु के नाम में। देखो देखे 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 शाकित ले हुंदा मखा था मारा खा। प्रभु का आत्मा काम कर रहा है, उसे करने दे, क्या करने दो, यस और नो। आंखें बंद करें फिर। रेखते के शिकते के रेखो थे में कहते के शकता माना कहते के देखे देखे देखे। आपके गुप्त रोगों को निकलने देना है। आपकी पसलियां, आपके फेफड़ों में, आपके पेट के हिस्सों में, आपके पूरे गर्दन के नीचे, पेट के अंदर अंदर परमेश्वर का आत्मा मूव करेगा। सारी अनहेल्दी चीजें, सारी गड़बड़ वाली चीजें निकालेगा परमेश्वर। सारी जो जिसे अशुद्धता कहते हैं, वो खानों से आई है या जादू टूने से आई है या नशे से आई है, वो साफ होने के लिए जा रही है। आपको फास्टिंग में जाना है। तो आपका पति हो सकता है, आप हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं। तो मैं देख रहा हूं ये गर्दन के नीचे, पेट के लोअर एब्डोमेन के ऊपर सारी मलिनता मैं साफ होते हुए देख रहा हूं, बॉडी की भी स्पिरिट की भी, यीशु के नाम। देखे 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 शकत। अपना हाथ वहां पर रख लो, अपनी छाती पे, अपने पेट पे। प्रभु की ग्रेस, प्रभु का आत्मा आपको टच करे। आज के बाद आप फ्री हैं यीशु के नाम में। इसका स्ट्रॉन्ग होल्ड हम तोड़ देते हैं यीशु के नाम में। जितने शैतान की बीमारियां लगाई हुई, जितनी दुष्ट आत्माएं आपको घेरी हुई, जितनी रोग आपको पीढ़ियों से आए हुए, वो यीशु के नाम से आज टूट जाए और आपकी लाइफ आगे को नई हो जाए यीशु के नाम में। अंग अंदर ले नए हो जाए यीशु के नाम में। देखो देखे 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 देखे। मैं फिर घोषणा करता हूं, प्रभु का आत्मा बोल रहा है, आपका हार्ट नया होने के लिए जा रहा है, आपका दिल, आपके लिवर के फंक्शन नए होने जा रहे हैं, आपकी किडनीज नई होने जा रही हैं, आपका इंटेस्टाइन जो पाचन शक्ति वाला सिस्टम है, वो नया होने के लिए जा रहा है यीशु के नाम में। आपके पेट के अंदर जितने भी ऑर्गन हैं जो डैमेज है, जो खराब है, यीशु के नाम में वो नए होने जा रहे हैं। अगर आप रिसीव कर रहे हैं, स्पिरिट में कंसीव कर रहे हैं, आपकी रिपोर्टों में हैरान हो जाओगे आप और डॉक्टर कि ये क्या हो गया। परमेश्वर आपको हैरान करेगा, परमेश्वर आपको आपकी गवाहियों से हैरान करेगा यीशु के नाम। Thank you Lord, 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 रेहू दे माखाले रे ब्रेटे लिहाबरे देखे शाला बहते के ले लिहे देने के थे अपने लोअर एब्डोमेन दे पेट तो नीचे करके हाथ रखो। जिन्हों पंजाबी च कहते गदूडां दी प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से जा रही राइट नाउ। आपके घर में है, बुजुर्ग को है, किसी को बहन को, भाई को है, किसी को, तो वो अभी रिसीव करे यीशु के नाम में। मैं घोषणा करता हूं वो गुप्त रोग आपको छोड़े, अभी उसकी जड़ें उखड़ जाए यीशु के नाम में। हर गुप्त रोग आपको छोड़कर चला जाए यीशु के नाम में। आखिरी प्रार्थना में है हम, तो हम खड़े हो जाएंगे प्लीज, और स्पिरिट में रहिए, इधर उधर नहीं देखना, बोलना नहीं, सब जहां हो वहीं खड़े हो जाओ। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। देखो ठीक है,
अपने हाथों को उठाओ, पूरा आपके मसल्स, आपके जॉइंट हिल हो रहे हैं। अभी अभी ऐसे अपने हाथों को ऊपर उठाओ, हिलाओ, रिसीव करो। थोड़े जोड़, थोड़े मोटियां दे दर्द, थोड़े बैक पेन, थोड़े गोडियां दे जोड़ हील हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूं, एक एक हड्डी नहीं हो जाए यीशु के नाम में। वचन कहता है यहोवा तेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, उनमें से एक भी टूटने ना पाएगी, कमजोर ना होने पाएगी यीशु के नाम में। कैल्शियम घटने ना पाएगा यीशु के नाम में। मैं घोषणा करता हूँ एक एक हड्डी, एक एक जोड़ नया हो जाए यीशु के नाम में। अपने पैरों को हिलाओ, अपने जोड़ों को हिलाओ, परमेश्वर आपको हील कर रहा है। बैठ कर देखो, बैठ नहीं सकते, झुक नहीं सकते, जो करना है करके देखो। परमेश्वर आपको हील कर रहा है, उसका आत्मा आपको टच कर रहा है। और विश्वास से जो नहीं कर सकते करो। अभी आप चंगे हो रहे हो, अभी जो नहीं कर सकते वो करो। झुक नहीं सकते झुको, बैठ नहीं सकते चौकड़ी नहीं मार सकते, जो नहीं कर सकते करो। तुम चंगे हो रहे हो राइट नाउ। यीशु के नाम में जो नहीं कर सकते वो करो और तुम हील हो यीशु के नाम में। रेगे शाखा था को शाखा था शाखा था लेख होते कहते के ले रे प्रे हालेलुया। एक नया काम आज परमेश्वर के आत्मा ने हमारे बीच किया है, क्योंकि आप जानते हो हम किसी पैटर्न में नहीं चलते, हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। इसलिए हम बढ़ रहे हैं, इसलिए उसका आत्मा बड़े बड़े काम कर रहा है। तो अगले हफ्ते लेहन ऑयल, उससे अगले हफ्ते लेहन ऑयल, उससे अगले हफ्ते बड़ी मीटिंग लेहन ऑयल, और इश्तिहार छपेंगे, इवेंजलिज्म होगा, और 21 दिन बाद बड़ी मीटिंग में बड़े ग्रेस की आपके जीवन में शुरुआत हो चुकी होगी, हमारे जीवन में शुरुआत हो चुकी होगी। ये आपका काम है कि वेदी आपने बनानी अपने घरों में, वो कोई भी हो, बस बैठ जाओ, कल से फास्टिंग करो, बैठ जाओ, तो टीठ हो जाओ। पंजाबी में कहते ना, प्रभु ने कहा टीठ होके मंगो मिल जाएगा, टीठ होके बैठ जाओ। 2-4 दिन बाद आकड़ा थकना नहीं है, तोड़ नहीं लेने, फास्ट टीठ होके बैठ जाओ। 21 दिन को बड़ी गल नहीं है, पर छुटकारा बहुत बड़ा है। आमीन आमीन। सो आज दी अपनी मीटिंग समाप्त होती है। आज आप थोड़ा लेट है, अगे तो वर्शिप टीम ताडे कान खिंचने पैणगे। प्यार की भाषा जे समझ जाओ अच्छा, नहीं तो मजबूर ना करो कि ताडे ना सख्ती वरती जाए। 8 बजे वर्शिप शुरू हो जाएगी। मौसम चेंज हो रहा है, दिन छोटे हो रहे हैं, तो आप 11 बजे समाप्ति कराएं, ताकि आप टाइम पे अपने घर जा सको, परमेश्वर का काम भी हम पूरा कर सकें। सो आज की मीटिंग समाप्त है। परमेश्वर आपको आशीष दे, और अगले हफ्ते हम ग्रेस में, ग्लोरी में बड़े हुए एक दूसरे को मिलेंगे, और आपके चेहरे बदले हुए होंगे यीशु के नाम। जो पहली बार आए हैं वो अगे आ जाएंगे, कुर्सियां के उत्ते बैठ के असीं उन्हां नूं मिलांगे,
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਿਸਤਰੀ ਭਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ करना है, ਤੁਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੀ ਹੋਵੋ।